गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जाओजुन को कुछ बंदे मार रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, क्या तुम्हारे लड़के और यूफू एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं? अब तुम उसकी चापलूसी क्यों कर रहे हो? उसके बाद वही बंदा हुस्की को देखकर मन में कहता है, एक कुत्ता। जाओजुन कहता है, बदला या लाइफ, आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है? यह सुनकर एक बंदा किक मारते हुए कहता है, क्या तुम मौत की तलाश में हो? जाओजुन अपने हाथ क्रॉस कर लेता है और अपनी आंख बंद कर लेता है और वो बंदा जैसे ही जाओजुन को मारने ही वाला होता है उसकी बाह पर आकर उसको रोक देता है। और वो बंदा यह देखकर कहता है, कौन? वो कौन है? उसकी हीरो की जैसी एंट्री मारता है। जाओजुन कहता है, क्या? और वो मन में कहता है हुस्की, और हुस्की अपने ऑरा रिलीज करता है। और वो बंदा हुस्की को देखकर कहता है, एक कुत्ता। और एक बंदा कहता है, वेट, ये कुत्ता भी कर सकता है। यूफू वहाँ आकर कहता है, हुस्की तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यूफू मन में कहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक बंदा यूफू को कहता है, क्या तुम यूफू हो? और वो तेजी से यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। यूफू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम कौन हो? वो बंदा कहता है, क्या तुमने ही ये फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है? क्या तुम यहाँ जोंगजंग सेट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो? और वो बंदा फिर से अटैक करता है और यूफू उसके अटैक को एक ही हाथ में रोक देता है और कहता है, क्या तुम जोंगजंग सेट के डिसिपल हो? वो बंदा फिर से यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एग्जैक्टली। यूफू कहता है, सो इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने स्टार शॉट कास्ट करते हुए कहता है, किसी भी कारण से तुमको मारने के लिए। और वो बंदा यह देखकर मन में कहता है, एल्डन ने कहा कि हमें यूफू की स्टार शॉट से सावधान रहना चाहिए। यूफू वो बंदे को एक अटैक करता है लेकिन वो बंदा डॉज कर लेता है और जंप करते हुए पीछे चला जाता है और अपनी एक टेक्निक 8 साइन पॉइंट यूज करता है और उसकी फिस्ट की फ्लो से ही वहाँ खड़े बंदे उड़ जाते हैं। और वो बंदा कहता है, तुम मुझे स्वॉर्ड की ऑरा के साथ नहीं बना सकते और वो अपने स्टार शॉट को मुझे दे दो और तुम जीवित रह सकते हो। वो बंदा ये कह ही रहा होता है कि यूफू उसके पीछे आ जाता है और उसके गले में शॉट डालते हुए कहता है, हिलो मत। और यूफू कहता है, जाओ और अपने जोंगजंग फैक्शन को एक मैसेज दो, मुझे मारने के लिए कचरे को भेजना बंद करे। और वो बंदा मन में कहता है, वो मेरे पीछे कब आया? यूफू कहता है, और भी, मैं यूफू तुम्हारे स्वागत करने के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। उसके बाद जाओजुन अपने सर को पकड़ते हुए मन में कहता है, यूफू अब वो कायर बच्चा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। उसको कहता है, अबे साले, तुमको अब समझ आया? और जाओजुन हुस्की को देख रहा होता है और उसको कुछ देते हुए कहता है, यहाँ आओ ब्रदर, ये आपके लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे अभी अभी बचाने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे खाओ, तुम्हारा दम घुट जाएगा, अभी भी बहुत है। यूफू वहाँ आकर कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि हुस्की ने हाल ही में अधिक वेट गेन किया है, तो ये तुम ही हो जो उसे खिलाते हो। जाओजुन कहता है, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीच पहले भी विवाद रहा है? मैं सिर्फ हुस्की को पहले रिश्वत देता हूँ। यूफू कहता है, सबसे पहले अपना ख्याल रखो। जाओजुन कहता है, कुछ दिनों बाद नानुआ मार्शल आर्ट अकेडमी के ऑफिसर आएंगे, इसे खुद ही निपटो। यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे लिए चिंता करने के लिए। और वो हुस्की को कहता है, हुस्की चलो चलें। और हुस्की अपने छोटे छोटे पंख से उड़ रहा होता है और वो कहता है, वाह बेटे, मौज कर दी, मेरे को तो ड्रैगन वाली फीलिंग्स आ रहा है। उसके बाद यूफू मन में कहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी चेयर में हाथ मारते हुए कहता है, वानसंग रेलम इतना स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसने सोचा कि हम लोगों से बाहर हो गया है। मार्शल वालों को अर्थली मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या यूफू हमें कई बार उकसाता नहीं है, भले ही वो रूल से अधिक क्यों ना हो? और वो कहता है, हानफो। और हानफो हाँ कहता है और वो आदमी कहता है, मुझे उसका सिर चाहिए, तुम वापस लाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ओल्डमैन अपने घर के अंदर पिल रिफाइन कर रहा होता है और वो कहता है, मैं यहाँ न्यू से रिफाइन पिल पर ध्यान देने के लिए आया हूँ। और वो यूफू को याद करते हुए मन में कहता है, जब रिफाइन आर्ट्स कॉन्गिंग कॉन की बात आता है तो वो मुझसे आगे निकल सकता है।
वही टाइम पर किसी की आने की आवाज़ आता है और वो वहाँ यूफू पहुँच आता है और कहता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग आवरा, क्या आप पिल रिफाइन कर रहे हैं सीनियर? यूफू को वहाँ देखकर ओल्ड मैन शॉक होता है और लिजियो यूफू को सीरियसली फेस बनाते हुए देखता है। उसको देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे क्या डरा रहा है? हिम्मत है तो यूफू को डरा के दिखा, वो तेरा चड्डी फाड़ देगा। उसके बाद यूफू लिजियो को कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने हार मानने के बारे में नहीं सोचा है। और यूफू मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मिक्स सोल पिल जिसके लिए 35,000 आस्ट्रिंग की ज़रूरत है इसे रिफाइन करने के लिए, और एक बार जब आप इसे रिफाइन करना मैनेज कर लेते हैं तो आप एक सुप्रीम फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। और वो ओल्डमैन कहता है, मिक्स सोल पिल वो नहीं है जिसके बारे में स्मॉल इमोटल्स को पता होना चाहिए। यूफू कहता है, मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, और वो अपने हाथ में एक बुक पकड़ा होता है। यह सुनकर वो ओल्डमैन मन में कहता है, तुम पहले से ही 9 क्लाउड से ऊपर हो? यूफू मन में कहता है, मैंने 9 क्लाउड के ऊपर सेंटिनेंट बैंक्स को देखा। और यूफू कहता है, मेरे गोल उससे भी ऊपर है। यह सुनकर लिजियो की हाथ से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है और लिजियो कहता है, 9 क्लाउड से भी ऊपर? और वो मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सकता है उसे छुटकारा पाना चाहिए। और वो वहाँ से जाते हुए वो ओल्डमैन से कहता है, मास्टर मैं पहाड़ के नीचे जा रहा हूँ, मैं आज रात नहीं लौटूंगा। यह सुनकर यूफू थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वांगसंग में पहुँच गया हूँ, इसीलिए लिजियो में लालच से मुग्ध नहीं होने के लिए प्रेरित करने के लिए परेशान ना हो। ओल्डमैन कहता है, अरे जिस मोमेंट से उसने मुझे जहर देने की कोशिश की मैंने उसकी परवाह करना बंद कर दिया। यूफू कहता है, तो आप पहले ही जानते हैं? ओल्डमैन कहता है, मुझे पता है कि स्किल तुम्हारी शानदार है, लेकिन जब वो टाइम आता है क्या तुम कर सकते हो? यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है, उसे जाने दो। ओल्डमैन कहता है, इसे भूल जाओ, शायद यह घर होना चाहिए। यूफू ओल्डमैन की बात सुनकर कहता है, मास्टर आप थोड़ा भी नहीं बदले हैं, हमेशा अपने प्रशिक्षु के प्रति परोपकारिता से भरा हुआ। यह सुनकर ओल्डमैन शौक होता है और कहता है, रुको, क्या तुम ये कह रहा होता है कि? यूफू कहता है, हम बाद में मिलेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू वही जगह पर पहुंच चुका होता है जहां लिजियो होता है और यूफू कहता है, लिजियो छिपना बंद करो और बाहर आओ। लिजियो बाहर आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। यूफू कहता है, और तुमने थोड़ा भी नहीं बदला है, वास्तव में असहाय। लिजियो कहता है, उन शब्दों को तब तक रखो जब तक तुम हेल में नहीं पहुंच जाओ। यूफू कहता है, क्या तुम मुझे वांगसंग की तरह हराने की एबिलिटी रखते हो या तुम सिर्फ इस पर विश्वास करते हो? और हम देखते हैं लिजियो पहले ही यूफू के ऊपर अपनी स्पाइक से जाल बिछाया होता है और यूफू कहता है, एक माइनर ट्रिक है, और वो सभी स्पाइक यूफू के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पूरा धुआं हो जाता है। यूफू अंदर से कहता है, अनफॉर्चुनेटली, क्या अफसोस की बात है, तुम अभी भी हारे हुए हो। यह सुनकर लिजियो हैरान होता है क्योंकि उसको लगा था कि वो मर गया है। यूफू अपनी शील्ड बना लिया था जब वो अटैक हुआ था। यूफू कहता है, अगर मैं ऑनसन रिलम में नहीं होता तो शायद मैं उस फॉर्मेशन में मारा जाता, लेकिन अफसोस की बात है। लिजियो गुस्से से कहता है, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? यूफू कहता है, अब जब तुम्हारी ये मूव है, तो ये कहते हुए यूफू वहाँ से गायब हो जाता है और लिजियो के पीछे आकर कहता है, अब मेरी बारी है। यूफू जैसे ही उसको मारने वाला होता है, लिजियो अपनी शॉट से यूफू की अटैक को रोक देता है और वो पीछे धकेला जाता है। लिजियो मन में कहता है, यह शॉट बहुत भारी है। यूफू फिर से अटैक करता है और यूफू जो टेक्निक यूज कर रहा होता है उसका नाम कॉन्स्टलेशन शॉट है। यह देखकर लिजियो मन में कहता है, यह टेक्निक तो यूफू जो अटैक कर रहा होता है, लिजियो उसको डॉज कर लेता है और यूफू की अटैक एक पेड़ में जाता है और वो पेड़ चूर चूर हो जाता है। और लिजियो कहता है, ये तो मेरे सेट के टेक्निक है, स्टार शॉट स्किल। और वो यूफू कहता है, स्टार शॉट स्किल। उसके बाद यूफू फिर से स्विंगिंग शॉट स्किल यूज करता है और लिजियो के ऊपर अटैक करता है। यूफू और एक स्किल फ्लोइंग वाटर स्किल अटैक करता है और वो लिजियो को लग जाता है और वो वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है
लिजियो वो अटैक को रोक दिया होता है और यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुमने ये स्किल कैसे सीखा, तुम कौन हो। और यूफू भी अटैक करते हुए वही स्किल का फोर्थ फॉर्म को यूज करता है और वो दोनों की अटैक जोरों से टकराता है और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। यह नज़ारा ओल्ड मैन दूर से देख रहा होता है और वो कहता है, मैंने सोचा था कि तुम अपने गलत कामों को पछताओगे और रोक दोगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम इसमें गहरे और गहरे होगे। और अपनी पिल रिफाइन करते हुए कहता है, एक बार पिल रिफाइन हो जाने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ धुआं धुआं होता है, लिजियो की हाथ से खून निकल रहा होता है और वो कहता है, यूफू तुम कौन हो, तुम मेरे जैसे मूव को क्यों यूज कर सकते हो। और यूफू कहता है, हमारे पिछले लाइफ में मैं तुमको ब्रदर कहता था। और वो लिजियो नीचे गिर जाता है, यूफू उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई एक चीज तेजी से अर्थ की ओर आ रहा होता है और आकर एक पहाड़ के जगह पर गिर जाता है। उसके बाद यूफू उसको पहचान लेता है और कहता है, क्या टुकड़े फिर से दिखाई दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यूना यूनिवर्सिटी में एक कार आकर रुकता है। एक आदमी कहता है, आपका स्वागत है। और हम देखते हैं वो कार से एक लड़की बाहर निकलती हुए कहती है, बहुत हो गया, ये एक साधारण स्कूल है, यहाँ की ऑरा बहुत पतली है। और वो लड़की लुलिन के पास आकर कहती है, मैंने सुना है कि मिस लू यूना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं। लुलिन कहती है, जिस व्यक्ति ने तुमको पहली बार हराया था वो सिर्फ एक फ्रेशमैन था। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।